फीमेल्स को मेरा मैसेज है कि आप ज़रूर निकलें फील्ड में। हुँ, प्रॉब्लम सबको आती हैं, मेल्स को भी आती हैं, हुँ, फीमेल्स को भी आती हैं, लेकिन फीमेल ना समझें खुद को कि आप हुँ, फीमेल हैं और आप कुछ कर नहीं कर नहीं सकती। सकते। आप मेल फीमेल इसको छोड़ें, इस बहस से निकलें और आप किसी भी फील्ड में जाएं, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मौफिया मलिक। हम और आप विद पीएनवाई के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पीएनवाई एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। और इसी का एक पोर्टफोलियो है पीएनवाई बैंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को कि किस तरह से ख़वातीन अपने आप को स्किलफुल कर सकती हैं और अपनी फाइनेंस को खुद से बना सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं। हमारी जो आज गेस्ट मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे उनके कुछ अफसानों के बारे में, क्योंकि वो ऑथर भी हैं, अफसाना निगार हैं। उसके साथ साथ वो सीईओ हैं यासिर पब्लिकेशंस की और टूर और ट्रैवल कंपनी भी है उनकी। तो मैं बात कर रही हूँ मिस फातिमा शेरवानी की। तो सबसे पहले हम उन्हें वेलकम करते हैं अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं थैंक यू इस सो मच प्लेटफॉर्म मिस। पे कुछ मिस, आपकी बड़ी वो डिफरेंट चीज़ें आप एक साथ लेकर चल रही हैं। सबसे पहला तो मेरा सवाल है, बीइंग अ वुमेन इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें? आप ऑथर भी हैं, क्योंकि लिखने में मेरा ख्याल है जितना आपका वर्क सर्व होता है ना, आपको फोकस रहना पड़ता है, एक बड़ा ध्यान और टाइम देना पड़ता है। उसके साथ साथ आप अपनी कंपनी भी चला रही हैं यासिर पब्लिकेशन के नाम से, और तीसरा आप टूर और ट्रेवल्स को भी साथ लेकर चल रही हैं। तो ये तीनों चीज़ों को एक साथ, क्योंकि फीमेल के लिए फैमिली को भी मैनेज करना होता है, तो किस तरह से ये सब चीज़ें लेकर चल रही हैं? जी, ऐसा ही है, लेकिन ये है कि बेसिकली तो मैं एक राइटर हूँ, हुँ, तो लिखना तो मेरे लिए अब ऐसे है कि जैसे बस आम सी बात है हुँ, और मुझे मतलब लिखना तो है हुँ, मुझे। आ, क्योंकि पब्लिकेशंस का काम भी लिखने से ही रिलेटेड हुँ, है, मतलब वो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड ही चीज़ हुँ, है, तो मुझे इतना ज़्यादा उसमें नहीं लगता कि मैं ओवरबर्डन हो रही हुँ, हूँ। जो बुक्स मेरे पास आती हैं वो मुझे ऐसे ही होता है कि ये मेरा ही काम है। हुँ, और टूरिज़्म की जहाँ तक बात है, वो तो मतलब कह सकते हैं कि मुझे पहाड़ों से इश्क है और हुँ, मैं जब तक साल के आधा साल या चंद महीने मैं पहाड़ों पे ना गुज़ारूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। हुँ, तो उसी चीज़ को लेके फिर मैंने जो है ना ये काम शुरू किया, टूरिज़्म हुँ, की तरफ आई और उससे भी मुझे मतलब सुकून मिलता है। कहते हैं ना कि जिन कामों से आपको सुकून मिले हुँ, तो आपको वही करने चाहिए। तो हुँ, मैं इसलिए भी बिल्कुल। मैनेज कर लेती हूँ कि मैं रिलैक्स होती हूँ ये सब हुँ। करके और मुझे ये ओवरबर्डन नहीं करती ये चीज़ें। ज़बरदस्त। अच्छा मिस, सबसे पहले तो हमें कुछ बताएँ आपकी किताबें। अब आपकी तीसरी किताब है जो मेरे सामने रखी है, वेंटिलेटर पर पड़ी यादें। तो बड़ा ही नाम एक गम और दुःख वाला वो जी। फीलिंग्स देता है। तो ये आपने बुक के पीछे क्या मोटिव था? आपने क्यों इस तरह सोचा कि मुझे इस चीज़ के बारे में ही लिखना चाहिए? क्योंकि मेरा ख़्याल है स्पेशली वो लोग जिनके कोई फैमिली मेंबर्स चले गए हैं या जिन्होंने एक तल्ख, क्योंकि इस नाम से ही वो तल्ख एक याद बहुत से लोगों की होगी। तो क्या स्टोरी थी इसके पीछे लिखने की? थोड़ा-सा हमें वो बताइएगा। हाँ, बेसिकली वेंटिलेटर पर पड़ी यादें मेरा एक अफ़साना था हुँ, जो मैंने लिखा था, काफ़ी न्यूज़पेपर्स में पब्लिश भी हुआ था। तो उसका थीम जो था वो यही था कि जब यादें जो हैं, जब इंसान वेंटिलेटर पर होता है और या तो वो ज़िंदा होता है या मर जाता है, हुँ, दरमियान की चीज़ नहीं है, उसे ज़िंदगी मिलती है या मौत। तो हुँ, कुछ यादें ऐसी होती हैं कि जिन पे इंसान से सकता रहता है और फिर उनका एंड यही होता है कि या इंसान मर जाता है। हुँ, उसी थीम को लेके मैंने फिर बाकी अफ़साने भी लिखे और इसके टाइटल पे जो पिक्चर है आप कह रही हैं ये मेरे मामू की ही है, लास्ट बिल्कुल हुँ, उनके मोमेंट की, और वो वेंटिलेटर पर ही थे, उनकी डेथ हो गई थी। हुँ, तो वो चीज़ भी है कि मैंने बल्कि इसके अंदर लिखा है इंतसाब में कि अपने बिछड़ों के नाम हुँ, के जिनकी वेंटिलेटर पे पड़ी यादें सिसकती रहती हैं। मतलब हुँ, हम सारी ज़िंदगी जो है उनकी यादों में रहते हैं और फिर जब हुँ, हम मर जाते हैं तो वेंटिलेटर पर पड़ी यादें जो है ना उनको हुँ। रिहाई मिल जाती है। अच्छा मिस, इस किताब से मतलब एक तकलीफ़ वाला वो कह लें जेस्चर आ रहा है, तो क्या
फिर इस सबक में, इस किताब में हमें सबक क्या मिलता है, इसका क्या मोरल है? क्योंकि मेरा ख्याल है एक वो पढ़ने से हमें तकलीफ़ मिल रही है, लेकिन उससे हमें कुछ सीखना भी तो है। तो क्या सबक हाँ, आपने इस किताब में नहीं बेसिकली बेसिकली दिया? तो ये एक फिक्शन है हुँ, तो इसमें सबक वाला नहीं हुँ, होता, लेकिन फिर भी इससे यही है, उम्मीद मैंने बहुत सी हुँ, जगहों पे होप भी दिखाई है हुँ, कि हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हुँ, ज़रूरी नहीं होता कि हम वेंटिलेटर से ये सबक लें कि मर जाना है, हुँ, ज़िंदगी भी तो मिल सकती है। बिल्कुल। मतलब ये पॉजिटिव चीज़ें भी मैंने बहुत हुँ, सी स्टोरीज़ में हुँ, दिखाई हैं और पॉजिटिविटी को ही साथ लेकर मैं चली हूँ हुँ, कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का इख्तिताम जो है अलमिया ही हो। बाज़ हुँ, दफ़ा ये भी होता है कि चीज़ें जो हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन के बरक्स बहुत पॉज़िटिव इमेज, बिल्कुल। पॉज़िटिव मैसेज लेकर हुँ, आती हैं हमारे मतलब लिए। ये सारी चीज़ें हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करती हैं, हम हाँ, किस तरह का गुमान रखते हैं, उसी बिल्कुल तरह ऐसे से ही। चीज़ें होती हैं। अच्छा, और बाकी जो आपकी दोनों किताबें हैं, वो किस पर्सपेक्टिव पे बात की जा रही है उसमें? बेसिकली मेरी जो पहली किताब थी तेरे कुर्ब की खुशबू, वो मेरे मुख्तलिफ डाइजेस्ट में मेरे हुँ, जो अफ़साने और नॉवेल्स पब्लिश हुए थे हुँ, ना, तो उनके मतलब उनको मैंने इकट्ठा किया था। तो ओके। वो जो थी वो बड़ी टिपिकल सी स्टोरीज़ थी, हुँ, मतलब डाइजेस्ट में जिस तरह की होती हैं हुँ, लव स्टोरीज़ और वो सब चीज़ें, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमें लिखना पड़ता है। हुँ, और जो मेरा सफ़रनामा है वो है कि कुम्हार के ऊपर मैं फ़र्स्ट फ़ीमेल हूँ जिसने कुम्हार के ऊपर पहला सफ़रनामा लिखा हुँ, है। और उसको जो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हैं उनका तबसरा है और उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया मुझे हुँ, वो जो सफ़रनामा था। हुँ, तो वो ट्रैवल ऑफ टोटली डिफरेंट है, हुँ, उसमें मैंने थोड़ा ह्यूमरस टच भी रखा है, हुँ, हल्की-फुल्की चीज़ लेके चली हूँ। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं चाहती थी कि ये भी हुँ, आएँ और ये हुँ, किसी डाइजेस्ट में नहीं पब्लिश हुई हुई, ये मेरी हुँ, अपनी क्रिएटिविटी है, तो मैं कहती थी कि ये चीज़ भी मतलब हुँ, मैं लेकर आऊँ, हुँ, जो कि जिसमें मतलब कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि मैंने उनको फ़ॉलो किया हो हुँ, कि टिपिकल चीज़ें हैं, तो डिफरेंट चीज़ हुँ। थी, तो फिर इसलिए ठीक। मैंने अच्छा, आप उनको तीनों लिखा। पर्सपेक्टिव्स को लेकर चली हैं, जो कि तीनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक पे आपने स्पेशली ख़वातीन ओरिएंटेड वो स्टोरीज़ बताई हैं, एक में प्रॉपर सफ़रनामा बताया है, और ये आप वही चीज़ कि अपने आप को किस तरह से लोगों के साथ आप लिंक कर सकते हैं। अच्छा मिस, थोड़ा-सा हमें बताइए जो आपकी यासिर पब्लिकेशन है, इस पे आप किस तरह की या किस सब्जेक्ट के ओरिएंटेड जो है वो बुक्स को या किन चीज़ों को पब्लिश ज़्यादा करते हैं और फ़ोकस किस चीज़ पे करते हैं? बेसिकली जब मैंने पब्लिकेशंस का काम शुरू किया उससे पहले मैंने बहुत सी बुक्स देखी थी, तो मुझे बड़ा मतलब कुछ चीज़ें मुझे बड़ी इरिटेट करती हुँ, थी। मैं कहती थी कि ये पब्लिशर्स ने क्या किया हुआ है, मतलब बाज़ औक़ात पेज बचाने के लिए वो राइटर्स की तहरीरें बहुत छोटे फ़ॉन्ट साइज़ में ले आते हैं, तहरीर की कोई तरतीब नहीं होती, हुँ, ये सब चीज़ें मुझे इरिटेट करती थी। तो हुँ, इसलिए फिर मैंने, जब मैं अपना पब्लिकेशन हाउस लेकर आई, तो मैंने कहा था कि मैंने राइटर को जो है ना उसके साथ मैंने उसको फैसिलिटेट करना है, उसको हुँ, रिलैक्स करना है कि उसकी जो भी बुक मैं लेकर आऊँगी उसके साथ मतलब मैं इन टच रहूँगी, उसको हुँ, बताती रहूँगी। और यही मेरा मतलब, अभी हुँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस चीज़ को, सिर्फ़ 1 साल ही हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10 बुक्स जो हैं हुँ, वो हमारे इदारे की आ चुकी हैं और मज़ीद भी आ रही हैं। मकसद यही है कि एक अच्छी चीज़ लेकर आएँ। हुँ, बिज़नेस का मकसद ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएँ, ये नहीं, अच्छी चीज़ें लेकर आएँ। हुँ, अगर अफ़साने भी लेकर आएँ, हुँ, मेरे पास जो बुक्स आती हैं स्पेशली न्यू राइटर्स की, हुँ, तो मैं उनको अपनी तरफ से उनको बहुत अच्छे टाइटल्स बना के देती हूँ। मैं उन्हें हुँ, कहती हूँ कि आप इसको इस तरह करें तो ये ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत लगेगा। हुँ, तो वही चीज़ है कि अच्छी चीज़ लोगों के सामने आए और लोग पढ़ें, हुँ। और इस चीज़ को इंशाअल्लाह हम फ्यूचर में इसको बहुत आगे लेकर जाने का इरादा है। ज़बरदस्त, ये नहीं, बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है, स्पेशली जो नए लोग लिखना चाहते हैं और उनको पब्लिश करवाने के लिए कोई प्रॉपर हुँ। प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है, तो उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, और तीसरा जो आप अपनी एक कंपनी को रन कर रही हैं, तो वो किस तरह से आप लोगों की चीज़ें हैं, थोड़ा-सा हमें उसके बारे में भी बताइएगा? वो बेसिकली पब्लिकेशंस का तो ये है ना कि एक बीइंग अ फीमेल हुँ, शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, हुँ, क्योंकि पब्लिकेशंस की तरफ फीमेल्स नहीं आती। हुँ, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे लोगों ने कहा भई आप कपड़ों का काम शुरू कर हुँ, लें, आप मेकअप शुरू कर लें। मैंने कहा भई एग्ज़ैक्टली। मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, हुँ, तो मैं ये काम क्यों करूँ? मैं हुँ, वो काम करूँगी जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, हुँ, जिसमें मैं कुछ कर सकती हूँ, मतलब मेरे अंदर से भी एक चीज़ आती है कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। हुँ, तो उर्दू बाज़ार जाना
और फिर उर्दू बाज़ार में चक्कर लगाना, वो स्पेशल बिल्कुल। तंग तंग रास्ते। तो हम्म, शुरू में थोड़ा काफ़ी मुश्किल था। मेरी हम्म, फ्रेंड है मरियम, उन्होंने वो मेरे साथ जाती रही है, तो हम्म, बहुत ज़्यादा मतलब आपके साथ फैमिली के लोगों ने भी सपोर्ट किया। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे लिए कोई ख़ास मुश्किल नहीं। एडिटिंग बुक की ये सब मतलब मैं ख़ुद करती हूँ, और फिर उसके बाद प्रेस वाले हैं, उनके साथ एक अच्छा हम्म। राब्ता बन चुका है। तो बहुत जल्द इसका ऑफिस भी हम बना रहे हैं। बड़ी अच्छी डिस्कशन आपसे रही। लास्टली मैं चाहूँगी कोई मैसेज जो स्पेशली फीमेल्स के लिए आप देना चाहें। मैसेज यही है कि फ़ीमेल्स हर काम कर सकती हैं, हम्म, और कोई भी काम करने से पहले बहुत लोग आपको डराएंगे, हम्म। बहुत अप्रिशिएट करने वाले कम होंगे, और क्रिटिसाइज करने डिस्करेज वाले, करने वाले एग्जैक्टली। बहुत लोग होंगे। और हम्म, ये भी हकीकत है कि जब आप अपना काम करने निकलते हो तो बहुत से फेसेस आपको नज़र आते हैं, बहुत हम्म, से लोग आपको नज़र आते हैं कि भाई ये वो लोग हैं जो आप महज दावा करते थे, और जब आपका टाइम आया है तो ये लोग जो हैं साइड पे हो गए हैं। हम्म, तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फ़ीमेल्स को मेरा मैसेज है कि आप ज़रूर निकलें फील्ड में। हम्म, प्रॉब्लम सबको आती हैं, मेल्स को भी आती हैं, हम्म, फीमेल्स को भी आती हैं, लेकिन फ़ीमेल ना समझें खुद को कि आप हम्म। फीमेल हैं और आप कुछ कर नहीं कर नहीं सकती। सकते। तो आप मेल फीमेल इसको छोड़ें, इस बहस से निकलें, और आप किसी भी फील्ड में जाएं, इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। ज़बरदस्त, अच्छा मैसेज था, थैंक यू सो मच मिस। और बड़ा ही पॉजिटिव एक मैसेज है स्पेशली फीमेल्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से, कि अगर वो एक फ़ीमेल होकर अपनी राइटिंग स्किल्स भी अपनी अच्छी कर रही हैं, साथ साथ अपना पब्लिकेशन हाउस चला रही हैं, अपनी कंपनी चला रही हैं, तो हम बीइंग अ फीमेल क्यों नहीं सोसाइटी में अपना पॉजिटिव एक रोल प्ले कर सकते। आप ज़रूर करें। मुश्किलात हर जगह आती हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रह के अपने आप को प्रमोट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।